2023 का सबसे बड़ा लैपटॉप कंपैरिजन। आज की वीडियो में फोकस करने वाले हैं दो लैपटॉप्स के कंपैरिजन पे। पहला Acer Nitro 5 जो 3070 Ti के साथ लेटेस्ट Amazon पे लॉन्च हुआ है, विच कम्स एट द प्राइस ऑफ 1,08,000 के आसपास। दूसरा लैपटॉप Acer की तरफ से बजट फ्रेंडली प्रीडेटर सीरीज विच इज Acer Predator Helios Neo 16, जो भी अराउंड 1,09,000 या 8,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये दोनों लैपटॉप सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, इसीलिए इनका कंपैरिजन करना जरूरी है। आपको क्या चीज कंफ्यूज कर रही है वो ये कि जो Acer Nitro 5 है उसकी स्पेसिफिकेशंस में आपको 3070 Ti देखने को मिलता है, जो शायद गेमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जाता, ठीक है। आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है एंड इस वीडियो के एंड में आई एम डैम श्योर यू विल बी एबल टू डिसाइड वन ऑफ द लैपटॉप बेस्ड ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हर एस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे दोनों लैपटॉप्स को आज की इस वीडियो में। सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पे कंपेयर करना चाहिए वो है दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन। बिल्ड एंड डिजाइन में विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता सकता हूं कि Acer Predator की बिल्ड बहुत ज्यादा अच्छी है Acer Nitro 5 से, बिकॉज Acer का Nitro 5 जो सीरीज है वो बजट फ्रेंडली सीरीज रहा है। स्टार्टिंग में 2022 वाला ही डिजाइन आपको 23 में दिया गया है, तो मेजर यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो Acer Predator सीरीज है, चाहे वो पिछले साल की बात करो चाहे इस साल की बात करो, बेटर बिल्ड एंड बेटर डिजाइन आपको देगा एज कम्पेयर टू Acer Nitro 5 एंड ज्यादा गेमिंग सेंट्रिक डिजाइन आपको Predator सीरीज में देखने को मिलेगा। सो अगर डिजाइन के बेसिस पे मुझे इन दोनों में से किसी लैपटॉप को चुनना है, क्योंकि दोनों ही गेमिंग लैपटॉप है, तो आई वुड डेफिनेटली गो विद Acer Predator Helios Neo। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है Acer Predator को। सो दोस्तों दूसरा यहाँ पे एस्पेक्ट आता है CPU। CPU की अगर बात करें तो जो Acer Nitro 5 है उसमें आपको i7-12650H CPU देखने को मिलता है, जो कि एक 12th जनरेशन CPU है जिसमें 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग CPU है, तो CPU की परफॉर्मेंस में कोई भी डाउट नहीं है। इसके अगर Cinebench R23 की बात की जाए तो आपको सिंगल कोर में 1780 एंड मल्टी कोर में 14,174 स्कोर मिलता है एंड दिस स्कोर्स सिंपली सेज दैट दिस इज अ हाईली परफॉर्मिंग CPU। दूसरे लैपटॉप की बात करते हैं तो Acer Predator के अगर CPU की बात करूं तो आपको 13th जनरेशन i5-13500HX CPU देखने को मिलता है। आप बोलोगे यार i5 CPU, बट ट्रस्ट मी दिस i5 इज नॉट लाइक द 12th जनरेशन i5। ये बहुत ज्यादा हाईली परफॉर्मिंग CPU है एंड ये HX सीरीज है जो H सीरीज से ज्यादा परफॉर्मिंग होती है। Cinebench R23 में 1706 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में 18,489 स्कोर करता है। Cinebench स्कोर देख के आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मल्टी कोर में इस CPU से Acer Nitro 5 का CPU बहुत ज़्यादा पीछे है। तो अगर CPU के परस्पेक्टिव में, परफॉर्मेंस के परस्पेक्टिव में भी मुझे एक लैपटॉप चुनना होगा तो मैं Acer Predator के साथ ही जाऊंगा। बिकॉज अगर आप गेमिंग को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिए, तो अगर आप कोडिंग की बात करोगे, अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करोगे, 3D रेंडरिंग की बात करोगे, जितने भी CPU हैवी टास्क है वहां पे आपको फॉर श्योर Acer Predator Neo 16 जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले एस्पेक्ट की तरफ, वो है GPU। GPU में थोड़ा सा ट्विस्ट आपको देखने को मिलता है, बिकॉज Acer Nitro 5 में आपको RTX 3070 Ti GPU मिलता है जो कि 8GB VRAM के साथ आता है एंड 150 वॉट की TGP है। एंड अगर इसके ब्लेंडर बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए तो 3390 स्कोर आपको मिलते हैं विच इज प्रेटी गुड स्कोर। एंड ये स्कोर बताता है कि ये GPU आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, वीडियो एडिटिंग में आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है। जितने भी ग्राफिक डिपेंडेंट काम है वो सारे बहुत अच्छे से होने वाले हैं इस GPU में। ऑन द अदर हैंड Predator यहाँ पे हल्का सा पीछे रह जाता है, Predator Neo 16 वहाँ पे आपको RTX 4050 देखने को मिलता है जो कि 6GB VRAM के साथ आता है, बट वो भी पीछे नहीं रहता परफॉर्मेंस में। बट हाँ 3070 Ti से ज़रूर पीछे है। 6GB VRAM के साथ आता है 140 वॉट TGP, बट उसका जो ब्लेंडर का स्कोर आया है वो आया है 2968, जो क्लियरली बताता है कि वो 3070 Ti से हल्का सा लो परफॉर्मिंग है। GPU के हिसाब से जो आगे रहता है वो है Acer Nitro 5। अगला एस्पेक्ट जो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है लैपटॉप खरीदने से पहले दोस्तों वो है रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस। Acer Nitro 5 की अगर बात की जाए तो 16GB की आपको रैम मिलेगी,
ध्यान देना DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज की, सिंगल चैनल रैम दी है कंपनी ने 16 GB की, एंड 32 GB तक आप फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकते हो। 1 TB की Gen 4 SSD है, 2 SSD स्लॉट है, 1 HDD स्लॉट है जो 5400 RPM के सपोर्ट के साथ आता है। नाइट्रो 5 में एक चीज़ अच्छी है कि आपको हार्ड डिस्क का स्लॉट मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ बुरी है, दो चीज़ें बुरी हैं। पहला, लो फ्रीक्वेंसी रैम का होना, DDR4 का होना, और दूसरा सिंगल चैनल रैम का प्रेजेंट होना, जो परफॉर्मेंस में हल्का सा इशू क्रिएट करता है। वहीं अगर एसर प्रेडेटर की मैं बात करूं तो एसर प्रेडेटर में आपको दोस्तों 16 GB की ही रैम मिलेगी, लेकिन डुअल चैनल रैम मिलेगी, DDR5 मिलेगी, 4800 मेगाहर्ट्ज के साथ मिलेगी, एंड 512 GB SSD होगी Gen 4, 2 SSD स्लॉट मिलेंगे। तो अगर रैम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुझे लैपटॉप चुनना होगा तो अगेन मैं एसर प्रेडेटर के साथ ही जाऊंगा, मैं एसर नाइट्रो 5 के साथ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एक और एस्पेक्ट में प्रेडेटर जीत जाता है। देखो दोस्तों, अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड में दोनों ही लैपटॉप में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही आपको फुल साइज कीबोर्ड मिल जाएगा, 4 जोन RGB का सपोर्ट मिलेगा, यानी अलग अलग जोन में आप अलग अलग कलर रख सकते हो अपने कीबोर्ड में। दोनों का कीबोर्ड बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर कीबोर्ड के हिसाब से तो नहीं बनता, ना ही ट्रैक पैड के हिसाब से बनता है। अगला शायद आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, वो है पोर्ट्स। सारे पोर्ट्स दोनों लैपटॉप्स में आपको कॉमन मिल जाएंगे, जैसे कि USB 3.2, टाइप A 3.1, 3.2, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा, ऑडियो जैक मिल जाएगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है दोस्तों, पहला आपको एसर प्रेडेटर हीलियोस Neo 16 में माइक्रो SD का पोर्ट देखने को मिलता है, एंड दूसरा इसमें आपको 2 टाइप C के पोर्ट मिलते हैं जो थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ आते हैं, जबकि एसर नाइट्रो 5 में सिर्फ एक पोर्ट मिलेगा जो थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ आएगा। ये एक डिफरेंस जरूर मैं हाईलाइट दोबारा करना चाहूंगा कि माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट आपको एसर नाइट्रो 5 में नहीं मिलता। सपोर्ट्स के हिसाब से भी हीलियोस Neo 16 ही मेरे लिए प्रेफर्ड लैपटॉप बन जाता है। अगला एस्पेक्ट अगेन डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है डिस्प्ले। एसर नाइट्रो 5 में 15.6 इंचेस की QHD डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, जो कि 2560 क्रॉस 1440 पिक्सल के साथ आती है। 300 निट्स का ब्राइटनेस है, IPS डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम है, 100% sRGB मिलेगी। प्रीडेटर की जहां तक बात आती है, वहां पे आपको 16 इंचेस की WUXGA डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 1920 क्रॉस 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आती है, बिकॉज ये 16:10 एस्पेक्ट रेशो है। यहाँ पे आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, 400 निट्स की, 100% sRGB मिलेगी, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 3 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम। देखो यहाँ पे आपको अगर एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से बताऊं तो शायद ही आपको डिस्प्ले में ज्यादा फर्क देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्ले आउटपुट्स की बात करूं तो प्रीडेटर में जितने भी पोर्ट्स हैं HDMI और दोनों टाइप C, दोनों ही डेडिकेटेड GPU यानी 4050 के साथ डिस्प्ले आउटपुट आपको देते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन एसर नाइट्रो 5 में सिर्फ आपको HDMI से ही मिलता है, जो आपका टाइप C पोर्ट है वहां से आपको iGPU से डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलता है। तो मक्स स्विच की प्रेजेंस दोनों ही लैपटॉप में मिल जाएगी, वो आपके दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप मक्स स्विच एक डिसाइडिंग फैक्टर बनाते हो तो वहां पे आप दोनों ही लैपटॉप ले सकते हो, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट के हिसाब से अगेन एसर प्रेडेटर जीत जाता है, बिकॉज एक लैपटॉप की स्क्रीन एंड देन आप 3 एक्सटर्नल मॉनिटर्स उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो लास्ट में आती है बैटरी, एंड बैटरी में एसर प्रेडेटर फिर बाजी मारता है विद 90 वॉट आवर बैटरी। एंड रियल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको नॉर्मल यूजेज में। ऑन द अदर हैंड एसर नाइट्रो 5 हैव जस्ट 57.5 वॉट आवर की बैटरी, जो कि उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स कभी चेंज नहीं की है, एंड वहां पे आपको 2 घंटे से ज्यादा नॉर्मल यूजेज में बैटरी बैकअप नहीं मिलने वाला। तो बैटरी के हिसाब से भी एसर प्रेडेटर बाजी मारता है। तो कंक्लूजन के तरफ बढ़ते हैं, कौन सा लैपटॉप अब मुझे लेना है। देखो दोनों ही लैपटॉप ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कंक्लूजन का आप लोग वेट कर रहे हो, आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा किस लैपटॉप के साथ आपको जाना है। बट फिर भी अगर आपके लिए बिल्ड एंड डिजाइन, बैटरी, CPU, रैम, डिस्प्ले एंड पोर्ट्स प्रेफरेंस है, बिकॉज इन सभी एरियाज में एसर प्रेडेटर आगे है, तो आपको एसर प्रेडेटर के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए गेमिंग यानी GPU सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो ही एक एरिया है जहां पे एसर नाइट्रो 5 बाजी मारता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिसीजन ले पाओगे आपको दोनों में से किस लैपटॉप को चूज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह के और कंपैरिजन आपने देखने हैं, तो आपको नीचे कमेंट कर उन लैपटॉप्स को मेंशन करना है वर्सेस के साथ, तो हम उस वीडियो को जरूर बनाएंगे। सो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।